ठीक। और इस शब्द को देने वाले थे सर्वप्रथम किसने यूज किया था, तो फंक या सी फंक के नाम से। और ईयर अगर लिखे तो 1912 वाला, 11 भी फिर वही कहीं कहीं 11 कहीं कहीं 12, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे। जो विटामिन है वह कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये भी पता है। फिर ये हमारे शरीर में क्या ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जितना हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं क्या उतना ही विटामिन भी लेना चाहिए, तो नहीं, हमारे शरीर में विटामिन बहुत कम मात्रा में आवश्यक या उसकी बहुत कम मात्रा में या ट्रेस अमाउंट में आवश्यकता होती है। यह हो गया था। उसके साथ हम चल रहे थे कि जो विटामिन है उसके घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर, घुलनशीलता, घुलनशीलता के आधार पर अगर वर्गीकरण देखें तो जो विटामिन है आपका या जो विटामिन है आपके, वह दो प्रकार के। विटामिन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है और अगर हिंदी में है तो विटामिन ही पढ़ना है हमें। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार का होता है, एक वसा में घुलनशील होता है और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो या तो सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि वसा में घुलनशील या निम्न में से वसा में घुलनशील नहीं, ऐसा कुछ। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है आपके, वह ए, के, डी और ई, यही कुछ है। इसको हम अगर याद करने के हिसाब से लिखें तो कैसे लिखते हैं, कीड़ा लिखते हैं ना, कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यह जो चार विटामिन है किस में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आपके जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी होता है। और अगर थोड़ी और चर्चा करें तो इस बी विटामिन को हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से। ऐसा क्यों कि विटामिन अकेला नहीं है, उसका पूरा परिवार उसके साथ है। कौन कौन से विटामिन उसके साथ है, तो उसके साथ होंगे विटामिन B1, B2, B3, B5 लिखिएगा, फिर B6 होता है, B7 भी होता है, B9 भी होता है और B12 भी होता है। ये कुछ ऐसे विटामिन है जो बी के साथ रहते हैं, इसीलिए हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ना कि सीधा सा बी बोलते हैं। और बी पूरा परिवार लेके बैठा है, ठीक है। तो और ये जो जल में घुलनशील है, दोनों ही विटामिन आपके जल में घुलनशील विटामिन है, मतलब जल के साथ ये बह भी सकते हैं। वहीं वसा में घुलनशील आपके विटामिन ए, के, डी, ई है, याद रहेगा। और कीड़े से इसको ट्रिक बनाते हैं कि कीड़े से इसको याद किया जा सकता है। अब हमें सिर्फ विटामिन से क्या क्या देखना है, तो विटामिन के नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग और इसके स्रोत, है ना, यही पूछते हैं यहाँ से। तो देखते हैं, जो पहला हमारा टॉपिक है आपका विटामिन वाला ही है। देख लिया था, खोज सर्वप्रथम 1881 में लूरिन ने की थी और इस शब्द को देने वाले कौन थे, तो फंक थे। विटामिन कौन कौन हो सकते हैं, तो एल्कोहल भी हो सकता है, स्टेरोल भी हो सकता है और क्विनोन भी हो सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन, कीड़ा वसा में घुलनशील है। और सबसे पहला जो विटामिन है आपका, वह कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए है। विटामिन ए सबसे पहला, इसका नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। और उसके बाद इसके खोजकर्ता मैकुलन है। याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको विटामिन ए का नाम याद रहना चाहिए कि क्या कहते हैं, हम इसे रेटिनॉल कहते हैं। इसकी ये कहाँ पाया जाता है, उसके पहले इसके कमी के रोग, ये विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से होने वाला जो रोग कौन सा है, तो एक रतौंधी, कि हम जब छोटे थे तो हमें मेजो कॉलम बना के बताया जाता था, विटामिन ए, रतौंधी, विटामिन बी, बेरी, विटामिन सी, स्कर्वी और विटामिन डी, रिकेट्स। लेकिन वहाँ वो हम छोटे थे तब हम 4 विटामिन से सफिशिएंट संतुष्ट थे, लेकिन हम थोड़े से और विटामिन पढ़ने पड़ेंगे। एक तो बी का पूरा परिवार पढ़ना पड़ेगा हमें, उसी के साथ विटामिन ई भी पढ़ना पड़ेगा और विटामिन के भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला जो विटामिन ए है आपके, उससे कमी से होने वाले रोग, तो 2 रोग मुख्यतः आपको याद रखने हैं। एक तो रतौंधी होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जीरोप्थेल्मिया, जिसे सूखी आंख रोग भी कहते हैं। पहला जो आपका रतौंधी होता है, वह आंख, आपकी जो आंख होती है
उसमें दो कोशिकाएं पाई जाती है देखने के लिए, एक रोड होती है और एक कोन होती है। एक छड़ कोशिका बोलते हैं इसे, या इसे श्लाका कहते हैं, और इसे कोन को शंकु कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो ये वाला जो होता है शलाका नाम की जो कोशिका होती है, यह कम प्रकाश में देखने में मदद करती है, और ये वाली जो नीचे वाली शंकु है ये आपको अधिक प्रकाश में देखने में मदद करती है। दोनों ही कोशिका अल्टरनेट काम करती है। जैसे कम प्रकाश, जैसे ही अंधेरा छा जाता है तो थोड़ा लाइट कम होता है तब भी हमें दिखाई देता है, और ज्यादा उजाला होता है तब भी हमें दिखाई देता है। तो ये तो आंख की दो कोशिका है, एक रोड है और दूसरी कौन सी है, कोन है, जो देखने में मदद करती है। लेकिन इसका जो बनाने वाला पिगमेंट होता है, शंकु को बनाने वाला पिगमेंट जो होता है, वो हमें जेनेटिकली या वंशज से प्राप्त होता है। लेकिन इससे बनने वाला या इसको रोड को या शलाका कोशिका को बनाने वाला जो पिगमेंट होता है वह हमें रेटिनॉल से प्राप्त होता है, जो कौन से प्रकाश में देखने में मदद करता है, कम प्रकाश में देखने में मदद करता है। जब हमें रेटिनॉल की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, और जिसके कारण हम कम प्रकाश में देख नहीं सकते। और जब व्यक्ति कम प्रकाश में देख नहीं सकता तो वही रोग कौन सा कहलाता है, रतौंधी, या उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ब्लाइंडनेस मतलब रात का अंधा, ऐसा रातिंदा जिसे कहते हैं लोग। तो वही कि कम प्रकाश में देखता है, मतलब देख नहीं पाता, दिन में तो दिखाई देता है। तो वही रोग कौन सा है, रतौंधी। कौन सी कोशिका को प्रभाव डालता है, शलाका, और कौन से विटामिन के कारण होता है, रेटिनॉल के कारण होता है। उसी के साथ क्या, ऐसा नहीं है बूढ़े हो जाते हैं, 40 के बाद आपको भी हो सकता है अगर सही डाइट नहीं रखी है। ठीक है, और जो ऐनक वाले लोग हैं, जिसको चश्मा है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमी के कारण ही उसको ऐनक लगा है। उसी के साथ जीरोथेल्मिया, इस रोग को सूखी आंख रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग, सूखी आंख। अब सूखी आंख रोग मतलब आंख नहीं सूख जाती, आंख के ऊपर जो कॉर्निया है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, एक पतली पारदर्शी जो पदार्थ परत है जो प्रकाश को आने देती है, बस वही वाला जो है उसमें थोड़े घाव पड़ जाते हैं, वही रोग कौन सा कहलाता है, जीरोथेल्मिया या सूखी आंख कहलाता है। और ये दोनों ही रोग किससे संबंधित है, विटामिन ए से संबंधित है। देखते हैं विटामिन ए से, इसे अन्य नाम, तो पहले तो इसकी चर्चा हम रोग से कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही रेटिनॉल पढ़ते हैं उसके रोग पूछ लिए जाते हैं। तो आपके पास दो रोग है, कौन कौन से हैं, दिख रहे हैं क्या इसमें, देखिए, इसकी कमी से रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, और इसकी कमी से 2 बार हो गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। और एक और है आपकी जीरोथेल्मिया, डर्मोटिस या मंद बुद्धि, शरीर में पथरी, आंख में सफेदी। आंख में सफेदी मतलब ये जो काला काला दिख रहा है ये कहीं इधर उधर चला जाता है तो व्हाइट हो जाता है। बस वही रोग जो है वो किसके कारण होते हैं, विटामिन ए के कारण। क्या विटामिन ए को अन्य नाम भी दिए जाते हैं, तो हाँ जी, इसके अन्य नाम भी है। इसको वृद्धिकर, विटामिन ऑफ ग्रोथ, और दूसरा है संक्रमण रोधी, एंटी इन्फेक्शन या प्रति संक्रमण। या तो संक्रमण रोधी लिखा हुआ मिलेगा या कैसा मिलेगा, प्रति संक्रमण विटामिन किसे कहते हैं, तो प्रति संक्रमण विटामिन किसे कहते हैं, आपके विटामिन ए को। तो विटामिन ए के साथ आपको उसका रासायनिक नाम और साथ ही उसका क्या अन्य निक नाम भी है क्या, तो हाँ जी है, विटामिन ऑफ ग्रोथ और एंटी इन्फेक्शियस विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए। स्रोत तो गाजर, दूध, मक्खन, ये दूध जो है विटामिन सी को छोड़ के ऑलमोस्ट जितने भी विटामिन होते हैं सभी इसमें मिल सकते हैं। किसमें कौन सा विटामिन नहीं मिलेगा इसमें, तो विटामिन सी नहीं। बाकी मक्खन, अंडा, मछली का तेल और पालक आदि खाने से, और मुख्य रूप में जो स्रोत है गाजर के, गाजर खाओ आप और आंख की वृद्धि या आंख में जो दृष्टि वृद्धि करवा सकते हो। क्लियर है, ये है विटामिन ए। रोग कौन से, तो पहला तो आपका रतौंधी, और फिर दूसरा हाँ जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और दूसरा कौन सा है, जीरोथेल्मिया। फिर चलते हैं विटामिन के की ओर। इसके 3 नाम हो गए इस हिसाब से, नेप्थोक्विनोन, मिथाइल फाइटल क्विनोन, और जो पूछा जाता है वो है फिलोक्विनोन। ठीक,
फिलोक्विनोन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन के का नाम है। इसको जब भी याद किया जाता है तो इसी के साथ एक चीज और याद की जाती है कि रक्त का थक्का है कि ये जो है ये वाली जानकारी आपकी क्विनोन या फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। आखिर रक्त के थक्के में होता क्या है बहुत बार बता चुकी, बस एक लास्ट बार और बता देते हैं कि इसमें जो है एक प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है रक्त के थक्के में, थ्रोम्बिन। इसी थ्रोम्बिन के विकास के लिए, इसके निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। बस अगर इसका निर्माण नहीं होता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसीलिए विटामिन के की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है? रक्त के थक्के में किसका हेल्प करवाता है? तो जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है उसके निर्माण में किसके हेल्प की आवश्यकता? विटामिन के। और इसीलिए इसको रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है कि रक्त में विटामिन मुख्य रूप से अगर थक्के के लिए है तो वह कौन सा है? विटामिन के। यह स्रोत बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर और आंतों द्वारा संश्लेषित। ये आंत जो है आपकी बड़ी आंत है और बड़ी आंत के कौन से वाले भाग में? कोलन वाले भाग में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और वही ई कोलाई बैक्टीरिया जो है विटामिन के का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। मतलब हमारे शरीर में विटामिन, मतलब हमारे शरीर की कोशिका यूं नहीं बनाती है विटामिन, लेकिन वहां पर जो बड़ी आंत में कौन है? ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? विटामिन के का प्रोडक्शन भी कर सकता है। और कहाँ हो रहा है? तो बड़ी आंत में। आंत लिखा है सीधा, लेकिन ध्यान रखना कौन सी आंत में? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कौन से भाग में? कोलन वाले भाग में ई कोलाई बैक्टीरिया, और जो किसका प्रोडक्शन कर रहा है? करता है, मतलब विटामिन के का करता है। इसकी खोज, ये तो विटामिन डी है, क्विनोन, इतना ही क्लियर है विटामिन के। आगे चलते हैं, हम वसा वाले पढ़ रहे हैं तो फिर तीसरे नंबर का कौन सा है आपका? विटामिन डी, जिसका नाम कैल्सीफेरॉन। याद कैसे रहेगा? ये तो कैल्शियम से याद रखना ही है कि कैल्शियम वाला विटामिन कौन सा है? कैल्सीफेरॉल है। और वही कौन सा है? विटामिन डी है। खोजकर्ता हॉपकिंस ने की है। अब बाकी, हाँ ये तो आप याद रखिए, रखना पड़ेगा। बाकी इसको विटामिन डी का और सूर्य के प्रकाश का फिर से गहरा संबंध है। क्या संबंध है? इसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें के आर्गेस्टेरोल के ऊपर पड़ने से, या कोलेस्ट्रॉल से ही ऑर्गेस्टेरोल आया है, उसी के ऊपर जब पड़ता है तो वहां कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और किसका निर्माण होता है? आपके विटामिन डी का। यह हड्डियों व दांतों के लिए क्या है? मजबूत करता है। कि विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए मजबूती प्रदान करने वाला, या भ्रूणी अवस्था में भी भ्रूण की हड्डियों के लिए भी यह आवश्यक होता है। साथ में इसे कौन सा विटामिन कहते हैं? तो इसे धूप का विटामिन। और सबको पता है सनशाइन विटामिन। क्या नाम इसका? सनशाइन विटामिन। सन मतलब सूर्य ही है। अब इसकी कमी से सूखा रोग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिकेट्स, तथा वयस्कों में भी तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो दोनों ही नाम आपके लिए एक ही नाम है। हिंदी में कहें तो अस्थि मृदुता, और अगर इंग्लिश में कहें तो ओस्टियोमलेशिया की जो हड्डियां ये सीधी है, जब आपको विटामिन डी की कमी हो जाती थी ऐसी मुड़ जाती है, मतलब यूं हो जाता है। जो पैर होते हैं तो वो भी मुड़ जाते हैं, मतलब हड्डियां सीधी नहीं रहती, कमजोरी के कारण मुड़ जाती है। और बच्चों में तो टूट भी सकती है। हल्के से गिरा और बाल पड़ गया उसकी हड्डी में, बाल पड़ गया मतलब सर का बाल नहीं, क्रैक आ गया, वही तो उस रोग को हम क्या कहते हैं? बच्चों में हो जाए तो कौन सा रोग? रिकेट्स, यहाँ पर सी भी आएगा। और बड़ों में हो जाए तो अस्थि मृदुता। अस्थि मृदुता का मतलब ही अस्थि का कमजोर होना। और ओस्टियोमलेशिया, ये वर्ड कहाँ से आया है? ओस्टियोब्लास्ट से आया है। हड्डी की कोशिका का नाम ओस्टियोब्लास्ट। हड्डी में पाए जाने वाला प्रोटीन ओसिन। जो हड्डियां होती है, अस्थि होती है, उसके अध्ययन को ओस्टियो है। ओस्टियो तो ये भी ओस्टियो। और मलेशिया मतलब कमी। विटामिन डी क्लियर है। इसे आप हार्मोनी गैसीय हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गैसीय हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक और नाम इसका। सनशाइन भी यही, सूर्य का विटामिन भी यही, और आपका गैसीय हार्मोन भी यही लिखा है। हार्मोनल विटामिन या गैसीय हार्मोन। देखिए, इसके स्रोत मछली का तेल, दूध, अंडे, मक्खन और सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में थोड़ा बहुत बैठ जाएंगे तो आ ही जाएगा।
इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। पढ़ तो विटामिन रहे हैं, लेकिन कौन से विटामिन को हार्मोनल विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश वाला विटामिन, विटामिन ए रिकेट्स वाला विटामिन, विटामिन डी और ऑस्टियोमलेशिया वाला विटामिन, तो भी विटामिन डी। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन ए, टोकोफेरोल। ये हमारा ब्यूटी विटामिन है, ये सुंदरता का। इसकी तो टेबलेट भी मिलती तो सभी की है, पर बोलते हैं ना वो ग्रीन ग्रीन वाली नहीं, वो देते हैं ना नर्स वगैरह हॉस्पिटल। हंसना क्या है, मिलती है इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ मिलती है। बालों में भी B7 लगाते, B7 ये देखो मैडम, बालों में भी लगा लेते। कुछ नहीं होता है, जैसे कुछ होता ही नहीं। एक और चीज बता दूं कि जैसे भले आप लगाओ और हमें लगता है कि बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, या इधर लड़कियां तो कभी गंजी होती भी देखी भी नहीं होगी, यही होता है। देखा भी होगा ना, कभी देखा क्या? भले हमारे कितने इतने बाल इकट्ठे कर ले, पर हम गंजे नहीं होते, गंजा अब ऐसा क्यों? पर जो हम बोलते हैं बोले तेल वगैरह यूज करते हैं कि हाँ भाई हम ये शैम्पू यूज कर रहे हैं, इससे बाल बढ़ जाएंगे। किसी के बढ़ भी जाते, बढ़ते तो खाने पौने पोषक तत्व से ही बढ़ता है, लेकिन यूज करते हैं, पर फिर भी जो गंजापन है वो जाता नहीं है। उम्र के साथ जो जीन होते हैं उसके साथ पुरुषों में क्या होता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए वो B7 की टेबलेट आपको दी जाती है ना, या उसके मेडिसिन दी जाती है कि लो भैया बाल झड़ना कम हो जाएंगे। पर फिर भी मैं बोल रही हूँ इधर वाले पोर्शन का तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इधर वाला वो रोग ला इलाज है, उसकी सर्जरी ही करवानी पड़ती है। या विक लगा ही लो, बहुत सारे विक है। चलिए बाल के इसमें बाद में आएंगे, पहले आते हैं सुंदरता का विटामिन, और इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? तो यह झुर्रियों को रोकथाम करता है। मतलब जैसे उम्र के साथ स्किन पर झुर्रियां पड़ने लगती है, दूसरा टेंशन से भी पड़ती है। भले उम्र नहीं हुई तब भी क्या हो जाती है, झुर्रियां पड़ने लगती है। तो कहीं ना कहीं टेंशन से सारी चीजें कम हो जाती है, क्योंकि खाना सही टाइम से नहीं खाते हैं, पोषक तत्व सही समय पर नहीं लेते हैं, उसके कारण। तो विटामिन ई की अगर शरीर में कमी होती है तो त्वचा पे क्या होने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती है। और विटामिन ई अगर सही साथ सेवन करते हैं, हम सही तरीके से करते हैं, तो शरीर ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। इसीलिए इसे कौन सा विटामिन? सुंदरता वाला। एक सुंदरता वाली हड्डी भी थी, कॉलर बोन। ठीक। त्वचा की सुरक्षा और चेहरे के ओज और कांति, मतलब चमकदार चेहरा बनाए रखने में कौन हेल्प करता है? तो विटामिन ए। इसे एक और प्रजनन अंगों का विकास, कोशिकाओं में उपस्थित एंजाइम की रक्षा और प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ये याद रखना। जो बांझपन होता है वह कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। तो ये ध्यान रखना, महिलाओं में बांझपन रोग और पुरुषों में नपुंसकता जो रोग होता है वह कौन से विटामिन की कमी से? ई के कमी के कारण। इसीलिए इसे कौन सा विटामिन कहते हैं? प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रजनन विटामिन किसका नाम है, ब्यूटी विटामिन किसका नाम है? तो आपके विटामिन के झुर्रियों वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन ई ही है। और इसके स्रोत पता चल जाए तो सारी जड़ी खत्म हो जाए, तो कपास के बीजों का तेल, चावल के छिलके के तेल, सोयाबीन तेल, सलाद। अब मुख्य रूप से हमें यही ले लेना चाहिए। वैसे सलाद खाना चाहिए, जैसे ककड़ी वगैरह आती है तो ये हमें खा ही लेना चाहिए। यह विटामिन प्राप्त होता है, इसकी कमी से नपुंसकता, और एक और लिख देती हूँ बांझपन। यह जो दो रोग है ये किसकी कमी से आते हैं? आपके विटामिन ई की कमी से होते हैं। देखिए विटामिन बी आ गया है, मतलब हमने कौन कौन से विटामिन देख लिए, थोड़ा सा आप मुझे रिवाइज करवा दो आप। विटामिन ए, फिर डी, फिर के तो नहीं देख लिया था, और फिर ई देखा है। ये सारे ही विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील, और इनके बारे में हम जानकारी ले चुके। विटामिन ए का नाम रतौंधी तो बीमारी है, रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफोरन, विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन, और विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल। ठीक सा। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? जल में घुलनशील। यूं तो मुख्यतः दो ही है, लेकिन बी अपना पूरा परिवार है, इसलिए बहुत सारे विटामिन हमें पढ़ने पड़ेंगे। जल में घुलनशील विटामिन पहला है आपका कौन सा? B1, जिसे हम थायमिन नाम, ये आ चुका क्वेश्चन,
ठीक। कि B1 का नाम क्या, तो थायमिन। यह सर्वप्रथम किसमें खोजा गया है, तो यह सर्वप्रथम आपके चावल के छिलके से प्राप्त किया है। इसकी बोलते ना चावल को धोने से इतने ज्यादा मत धोना कि कुछ विटामिन बह ही जाए, ठीक है। जैसे गेहूं का भी छिलका होता है, अब चावल पूरा व्हाइट होता है तो छिलका नहीं दिखता है, लेकिन गेहूं का तो दिख जाता है। तो भाई कि चावल का भी छिलका है, उसमें कौन सा विटामिन, B1। और मनुष्य में बेरी बेरी रोग तथा जानवरों में कौन सा, पॉलीन्यूरोसाइटिस नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी से मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है और बेरी बेरी से तंत्रिका तंत्र और स्नायु क्षीण हो जाती है, जो लकवा जैसी स्थिति को भी क्या कर सकती है, बना सकती है। इसलिए निवेदन है कि विटामिन की भरपूर मात्रा लीजिए और अपना पोषक जो पोषण है उसे बिल्कुल संतुलित आहार की तरह लीजिएगा। ऐसा नहीं कि लकवा आ जाए तो पूरा विटामिन B1 खाए जा रहे हो, दूसरे हार्मोन पर फोकस ही नहीं है। चलते हैं इसके स्रोत की ओर। अनाज के छिलके, दाल, दूध, यकृत, इन सभी में पाया जाता है। और ये बोला भी जाता है कि ज्यादा चावल को धोना नहीं चाहिए कि उसमें B1 होता है, और धो दिए तो आपने B1 को तो पहले ही हटा दिया है, फिर पका के अगर खा भी लोगे तो क्या मिलेगा, कचरे के अलावा या कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, नाम याद रहेगा। लक्षण, त्वचा का फटना, जीभ सूजना, नेत्र कमजोर और होठ फटना। मतलब एक चीज ये याद रखना, फिलोसिस, इस रोग में होठ फटते हैं। ऐसा नहीं कि ठंड में फटे और बोल दो कि मैडम B2 की कमी हो गई है ना, ठंड का तो नॉर्मल है, वेस्लिन वगैरह लगे कि काम चला जाते, लेकिन पूरे जो मंथ है 12 ही महीने हमारे एड़ी होठ फटे हुए रहते हैं। वो वही रोग कौन सा रोग कहलाता है, फिलोसिस रोग। और यह रोग किसकी कमी से होता है, तो B2 की कमी से होता है। इसकी कमी से फिलोसिस रोग। और स्रोत यकृत, मांस, फल, खमीर, कलेजी, यीस्ट इसके स्रोत है। नेक्स्ट है आपका B3। देखिए हाँ, B3 नियासिन, या इसका एक और नाम है निकोटिनिक अम्ल। शरीर में स्वस्थ हृदय और रक्त वाहिनियों के रखरखाव के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो नियासिन। और इसे हम क्या नाम देते हैं, तो इसे हम B3 नाम देते हैं। यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को संतुलन, इसीलिए बोला है कि स्वस्थ हृदय और रक्त वाहिनी, मतलब कोलेस्ट्रॉल को संतुलन या उसको बैलेंस करने का काम किसका होता है, B3 का होता है। यह त्वचा के निर्माण, मस्तिष्क के विकास और डायबिटीज स्टेज के उपचार में भी काम आ सकती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहा तो आपका BP की प्रॉब्लम भी अपने आप मेंटेन रह सकती है। तो वही कि इसको कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए कौन सा विटामिन, तो B3 विटामिन। और ये आपने देखा भी होगा कि जिसका BP लो हाई होता है उसको कॉफी पिलाते हैं, बस कॉफी में कौन सा विटामिन होता है, B3 होता है, वो वैसे मेंटेन कर रहा है। तो B3 विटामिन, इसीलिए कि हमें तो ये नहीं पता है कि कॉफी क्यों पिलाते, पर पिला देते हैं। आज पता चल गया होगा कि क्यों पिलाते हैं, B3 विटामिन मिल जाता है जिसके कारण वो आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल। और बाकी राजमा एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला चीज है। दाल, ब्रोकली हरी कलर की जो गोभी है उसको ब्रोकली कहते हैं। मशरूम, मूंगफली, चिकन, टूना मछली आदि इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट है आपका B5 का नाम पेंटाथोनिक एसिड है। पेंटा मतलब 5 होता है, B5 ये कुछ याद रख लीजिएगा। इसे ब्रेन पावर विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिली कोलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। न्यूरो मतलब तंत्रिका तंत्र का ही कोई हिस्सा है, और यह मस्तिष्क को स्वास्थ्य तथा तंत्रिका के लिए आवश्यक होता है। मतलब जो आपका विटामिन B5 है वह आपके मस्तिष्क के मेमोरी के लिए भी आवश्यक हो सकता है। इसे ब्रेन पावर विटामिन भी कहते हैं। और इससे जो मुख्य रोग है आपका वह कौन है, तो पेलाग्रा। इसे पेलेग्रा या पेलाग्रा कहते हैं। कमी से पेलाग्रा होता है जिसे हम मानसिक विकार, वही कि ये अगर इसको मजबूत कर रहा है तो इसकी कमी से क्या हो सकता है, मानसिक विकास या विकार हो सकता है। अगर अधिक हुआ, बराबर मात्रा में लिया तो विकास हो जाएगा, और कम लिया तो विकार हो जाएगा। स्रोत खमीर, चावल, मटर, गेहूं, मछली, अंडे की जर्दी में मिलेगा आपको। अंडा भी एक अच्छा स्रोत है, अगर जो खाता है वह अंडे को सेवन कर सकता है। लक्षण त्वचीय विकार, त्वचा में जलन, अतिसार और मानसिक विकार। तो हमें
मुख्य रूप से कौन सा वाला विकार याद रखना है? मानसिक विकार जो होता है वो विटामिन B5 की कमी से होता है। B1 पढ़ लिया है, B2 पढ़ लिया है, B3 हो गया है और B5 हो गया है। मतलब नेक्स्ट है आपका कौन सा? B6 विटामिन। B6 पैराडॉक्सिन, यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से भी कौन सा रोग? पेलाग्रा। लेकिन इस पेलाग्रा और उस पेलाग्रा में अंतर था, वह मानसिक विकास को रोक रहा था और ये किसको? दांत, जो त्वचा में जो एलर्जी वगैरह होती है, दांत खाज खुजली होती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी यह क्या करता है? अरक्तता और एनीमिया। B6 से लगाकर मोस्ट ऑफ B6 पढ़ते हैं, B7 पढ़ेंगे हम, B9 पढ़ेंगे और B12 पढ़ेंगे। ये जो 4 विटामिन होते हैं, इन चारों को अगर ये बाकी बीमारी याद ना रखो तो आप एनीमिया भी याद रख सकते हैं कि हर विटामिन में आप एनीमिया पढ़ेंगे। किसकी कमी से? एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। मतलब एनीमिया जो रोग होता है वो B6 से लगाकर B12 तक की कमी के कारण हो सकता है। अब एनीमिया क्या है? तो आपके शरीर में रक्त की कमी, और रक्त में भी मुख्य रूप से कौन सी कणिका की कमी? तो आरबीसी की जो कमी होती है उस वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं? अरक्तता या एनीमिया कहते हैं। मांस, अनाज, दूध, मछली व मटर में ये मुख्य रूप से आपको मिलेगा। अब ये आपका बालों वाला विटामिन आ गया है। इसका जो नाम है, इसके 3 नाम है, B7, विटामिन H और बायोटिन। और फेवरेट क्वेश्चन भी है एग्जाम वालों का कि बायोटिन किसका नाम है, या BH का अन्य नाम क्या हो सकता है, या B7 को किस नाम से जानते हैं? तो फिर वही विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं और बायोटिन भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यह विटामिन कौन सी ग्रंथि? एड्रिनलिन, ये हमने कल पढ़ा था, को मदद करता है और यह स्वस्थ तंत्रिका तंत्र बनाता है, उपापचय क्रिया में मदद करता है और मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में कौन हेल्प करता है? तो B7। इसे काइनेजियम के रूप में पाया जाता है और इसकी कमी से पेलाग्रा व अनिद्रा। उसी के साथ इसकी कमी से बालों का झड़ना, दोनों वाले पोर्शन में मुख्य कमी से, अगर बाकी याद नहीं हो पर ये याद रखना कि बालों के झड़ने की जो डिसीज है या जो झड़ रहे हैं वो किस वाले विटामिन से है? तो विटामिन B7 की कमी से। और इसके स्रोत गेहूं, बाजरा, मैदा, सोयाबीन, चावल, ज्वार और एक और लिख देती हूं मैं, जो गोभी की, जो भी प्रकार की गोभी होती है, जैसे ब्रोकली होती है, पत्ता गोभी होती है, फूल गोभी होती है, उसका सेवन मतलब वीक में एक बार कर लीजिएगा ताकि विटामिन B7 की क्या हो जाए? कमी की पूर्ति हो जाए और बाल झड़ना कम बंद हो जाए। पेलाग्रा रोग 2 प्रकार के होते हैं। अगर शरीर में मानसिक विकार से कोई रोग हो रहा है तो B5 से हो रहा है, और B5 से हो रहा है तो मानसिक विकार वाला जो रोग है वह भी पेलाग्रा है। और अगर एक और रोग देखें तो जो त्वचा में, कभी कभी आपने देखा होगा गर्मी के कारण, हम बोलते हैं गर्मी के कारण बारीक फुंसियां हो गई है, एलर्जी हो गई है, बस वो दांत खाज खुजली वाला जो रोग है जो किसी विटामिन की कमी से हुआ है, तो वह रोग भी आपका पेलाग्रा होता है। ठीक, कि त्वचा जैसे दाद हो रहे हैं, देखा भी होगा अभी गर्मी में एलर्जी होने लगती है। अब ऐसा नहीं कि वो एक तो फुंसी जो पाउडर डर्मिकुल से साफ हो जाए, वो वाला नहीं, जैसे यहाँ पर इस जगह पर जो होती है। ठीक है, देखिए आपका B12 आ गया है। इसके पहले एक विटामिन और B9 जिसे फोलिक अम्ल कहते हैं, और इसकी कमी से एनीमिया रोग ही होता है। तो ये याद रखिएगा। B9 यहाँ अभी नहीं है पर मैं बता देती हूँ, कंटिन्यू सीरीज चल रही है। तो विटामिन B9 का नाम फोलिक अम्ल है और इसकी कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा वाला? विटामिन B12। ये आपके लिए आवश्यक है, एग्जाम दृष्टि से भी आवश्यक है। इसका नाम पढ़िए, क्या है? तो साइनोकोबालामिन, कोबालामाइन जो विटामिन है वह B12 का, इसमें कोबाल कुछ आ रहा है,
आ रहा है? हाँ, मतलब यहाँ पर एक धातु तत्व आ रहा है, कोबाल्ट, छोटा है ये ओ। और क्वेश्चन ये पूछते हैं जैसे रक्त में एक तत्व पाया जाता है या एक धातु तत्व पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, वैसे ही उस विटामिन का नाम बताए जिसमें एक धातु तत्व। अभी तक मैंने यूं भी नहीं बोला कि मैग्नीशियम याद रखो, कुछ याद रखो, लेकिन ये जो आपका B12 विटामिन होता है इसमें एक धातु तत्व होता है जिसे हम कोबाल्ट कहते हैं। तो कोबाल्ट से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कौन से वाले विटामिन में, विटामिन B12 में पाया जाता है, पहली चीज ये याद रखनी है। फिर चलते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यह न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है और मुख्य रूप से इसकी कमी से कौन, तो फिर मैंने वही कि विटामिन B6 से आप B12 तक एनीमिया को तो लिख ही सकते हो। इसे यह एक और चीज काम करता है, माइलिन का सिंथेसिस करता है और साथ में आरबीसी की उत्पत्ति में सहायता करता है। ये एक बार और कि ये जो आपका B12 है ये पादपों में संश्लेषित नहीं होता, मतलब अगर हम पेड़ पौधे से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है, जैसे पालक खा लिया तो आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जंतु जो प्रोडक्शन करते हैं उन्हीं जंतु के प्रोडक्शन वाली चीजों में ही मिलेगा। मतलब या तो मीट खाइए आप या दूध पिए, जो भी चीज, तो मतलब हमें जंतु के प्रोडक्शन से ही आपको क्या मिलेगा, विटामिन B12। देखिए कवक पौधे जंतु B12 उत्पन्न करने योग्य नहीं है, कवक पौधे मतलब कवक के साथ वाला। फिर B12 को सिर्फ किससे द्वारा, मांसाहार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग, पांडु रोग, यह रक्त की कमी से ही होता है, चीजें सिकुड़ जाती है। तो ध्यान रखना कि पांडु रोग किससे संबंधित है, B12 से। कोबाल्ट किससे संबंधित है, B12 से। कौन सा हार्मोन सिर्फ मांसाहारी माया मांस खाने या मीट ईट से ही मिलेगा, तो वह कौन सा है आपका, B12 वाला ही है। स्त्रोत शेल मछली, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री उत्पाद, मछली, अंडा, सभी आपके नॉनवेज ही लिखे हैं यहाँ पर। इतना क्लियर है। विटामिन B12 से संबंधित कोबाल्ट कहाँ मिलेगा या कौन से B12, कौन सा विटामिन सिर्फ मीट ईट से ही मिलेगा, विटामिन B12 का पूरा नाम या रासायनिक नाम कोबाल्ट में, ठीक है। अब चलते हैं, एक और विटामिन बच गया है, विटामिन बी का पूरा परिवार हो गया। कौन कौन सा हुआ है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक। अगर इसकी कमी से देखें तो ये तो बेरी बेरी कर रहा था, ये क्या कर रहा था, मस्तिष्क के विकास के लिए। फिर B3, हाँ देखो ये तो, अब देखो अब रुक गए इसमें, अब इसकी कहानी, इसको पूरा कर लेते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सभी क्या थे, एनीमिया, मतलब मोस्ट ऑफ द एनीमिया। इसमें एक और चीज था, ये बाल झड़ना है ना। फिर हम इसमें चल रहे थे तो ये सिर्फ मांसाहारी खाने से ही मिलेगा। तो अब बचा आपका कौन, ये दो। तो इनसे मुख्य रूप से पेलेग्रा, ठीक है, जो पेलाग्रा जो है या पेलेग्रा है वो कौन से, इस वाले से आपके B5 से मिलेंगे। अब चलते हैं लास्ट विटामिन और IMP विटामिन। जब से कोरोना आया उसके बाद विटामिन सी के चर्चे बहुत हुए, ठीक है। तो चलते हैं प्रमुख विटामिन और उसके खोजकर्ता, तो ये तो हमने पढ़ चुके हैं। इधर चलते हैं, विटामिन सी, इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और आंवला, दोनों का गहरा संबंध है। आंवले में जो अम्ल पाया जाता है वह एस्कॉर्बिक अम्ल ही पाया जाता है। तो मैडम कि हम सारी खट्टी चीजों में आंवले को ही चूज क्यों करते हैं विटामिन सी के लिए, क्योंकि आंवले में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा मिलेगा, एस्कॉर्बिक। और विटामिन सी का नाम भी क्या है, एस्कॉर्बिक, इसलिए हम पहले ऑप्शन में नींबू को ना लेकर किसको लेंगे, आंवले को। क्लियर है कि प्रचुर मात्रा कहाँ मिलेगी, तो आंवले में। सी का नाम एस्कॉर्बिक है। पहले यहाँ से देखते हैं कि प्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है, तो सी, मतलब सबसे पहले अगर किसी का पता चला था किसी विटामिन का, तो वह विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। अब इसके कुछ कार्य, ताप संवेदी, घाव बढ़ना। ताप संवेदी क्यों कह रहे हो, अभी मैंने बोला था कि आपको दूध में विटामिन सी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ अंडे में भी विटामिन सी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, यह विटामिन ताप, मतलब अगर इसको हीट देते हैं या गर्म करते हैं तो यह विटामिन नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये विटामिन नष्ट हो जाए तो दूध भी गर्म करते हैं हम, अंडे को भी उबालते हैं, तो इन दोनों में आपको क्या नहीं मिलेगा, विटामिन सी नहीं मिलेगा। इसका जो तो भी नहीं मिलेगा, पर वो जैसे समझाने के हिसाब से बताया है मैंने।
कि ताप। अब एक और चीज, ये क्यों नहीं मिलेगा, तो ये आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि जो खट्टी चीजें होती है उसमें पूछा भी जाता है कि खट्टे पदार्थों में आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, तो विटामिन सी मिलेगा। तो दूध खट्टा नहीं है, दही बनेगा तब जाके लैक्टिक अम्ल का स्त्रावण होगा। ताप संवेदी साथ ही एक और काम करता है, घाव को भरने में चोट लगने पर भी ये खाया जाता है। हमारी सलाह ये होती है कि खट्टी चीजें खाने से घाव पक जाता है, लेकिन डॉक्टर जब एडवाइस में लिखता है तो बोलता है कि जिसके टांके वगैरह ऑपरेशन होता है उसको दही खिलाया जाता है, और हम बोलते हैं पक जाएगा, तो वो बोलते तुम डॉक्टर बन जाओ, है ना। फिर हम स्पीचलेस हो जाते हैं, फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब आप ही बोल दो, वही कर देंगे। तो जब वही कर देंगे मतलब वो घाव पे भरने के लिए वो क्या चाहता है कि इस व्यक्ति में विटामिन सी की पूर्ति हो जाए ताकि घाव जल्दी से भर जाए। तो विटामिन सी दो काम करता है, एक तो ताप संवेदी, तो ये तो हो गया कि ये जितने भी गर्म प्रोडक्ट या किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें नहीं मिलेगा। दूसरा करता क्या है, तो घाव भरने में हेल्प करता है। एक और चीज इससे रिलेटेड एक बीमारी है स्कर्वी, बचपन से पढ़ते आते हैं, स मतलब सी और स मतलब स्कर्वी रोग मेज द कॉलम में हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या स्कर्वी रोग, यह रोग क्या है, तो यह रोग दांतों में होता है। जो मसूड़े होते हैं आपके, और उसमें जब ब्रश वगैरह यूं ही अपने आप जब ब्लड आना शुरू हो जाता है, रक्त आना शुरू हो जाता है, तो समझे आपको किसकी कमी, विटामिन सी की कमी, और रोग कौन सा हो गया है, स्कर्वी रोग हो गया है। और इसी स्कर्वी रोग को विटामिन सी की पूर्ति से हम क्या कर सकते हैं, रोग को बंद कर सकते हैं। आते हैं कभी जैसे कोई ज्यादा ब्रश कर लेता है तो अपने आप उसमें रक्त आना शुरू हो जाता है, तो वह रोग कौन सा है आपका, स्कर्वी रोग। वहां पर विटामिन सी के स्रोत नहीं थे, तो मैं आपको विटामिन सी के जो खट्टे पदार्थ हैं या खट्टे फल हैं उन सभी में आपको प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। और मुख्य रूप से विटामिन सी का स्रोत तो आंवला, अगर उसमें 4 ऑप्शन पूछे, आंवला, नींबू, संतरा और एक और कोई खट्टा या तीनों, तो हाँ इमली, हाँ ये 4 ऑप्शन बेस्ड है, यही पूछे जाते हैं। और उसमें हम कोई संतरा टिक लगाता है, कोई नींबू टिक लगाता है, लेकिन टिक क्या लगाना है, आंवला। और मैंने बता दिया कि आंवले में अम्ल कौन सा, एस्कॉर्बिक, और विटामिन सी का नाम कौन सा, एस्कॉर्बिक हो गई विटामिन। अब हमारे शरीर के लिए विटामिन क्यों आवश्यक, तो मैंने शुरुआत में ही जब शुरू किया था तो बोला था कि विटामिन जो है बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता है, लेकिन वह कम मात्रा की ही पूर्ति हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वरना हमें भयंकर रोग भी हो सकते हैं, जैसे पांडु रोग हो गया या एनीमिया रोग हो गया, या बाल झड़ गए तो पूरा पता चला कि चिकना हो गया है, गंजापन आ गया है। तो ये सारे की छोटी कम मात्रा है, लेकिन वह हमारे शरीर के लिए जरूरी। दूसरा विटामिन ए जब पढ़ाया था मैंने तब बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस जैसा रोग हो जाएगा, है ना, तो वो भी भैया रात में कोई हाथ पकड़ के रोज रोज तो नहीं ले जा सकता हम, तो हम विटामिन ए की पूर्ति ही कर लें, क्लियर है। इसीलिए हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन कम मात्रा में ही होती है, लेकिन जरूरी है। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि विटामिन सीधा हमारे शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, इसका पाचन नहीं होता। मैंने जब पाचन तंत्र पढ़ाया था तो कभी भी विटामिन को तोड़ा नहीं तोड़ा था, मतलब ये सीधे के सीधे ही क्या होता है, जिस रूप में लेते हैं वैसा ही उपयोग होता है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरा एक और चीज, यह सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब विभिन्न रोग, जैसे अभी कोरोना हुआ था कि विटामिन सी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। चलते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट विटामिन के साथ जो पढ़ा जाता है वह कौन सा है, पोषक तत्व है। जो पोषक तत्व होते हैं वह हमारे शरीर के लिए जरूरी है। पोषक तत्व कौन से, कि वे तत्व जिसका हम सेवन करते हैं तो जो हमारे विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं वही तत्व कौन से कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। देखते हैं शरीर को एक और चीज क्या दे, ऊर्जा। आपके इसमें यहाँ ये लिखा है, ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं फलस्वरूप शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में जो मदद करते हैं वही आपके कौन से हैं, पोषक तत्व। कौन कौन से मुख्य रूप से हैं, तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और अर्थात भोजन के मुख्य तत्व और शरीर को इनकी काफी मात्रा में। ये तो उदाहरण हो गए। अगर हम समझे कि पोषक तत्व के कौन कौन से उदाहरण है, तो कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड करिएगा आप, कि हम कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व के रूप में लेते हैं, दूसरा कौन सा लेते हैं, प्रोटीन, फिर वसा को याद कर लिया जाता है। फिर हमें याद रखना है कि जो विटामिन है वह भी पोषक तत्व का ही काम कर रहे हैं,
फिर जो हम खनिज लवण खाते हैं या सेवन करते हैं, तो खनिज लवण भी हमारे कौन से तत्व है? पोषक तत्व है। और एक और याद रखना है, जल। ठीक है। अब इन सारे तत्वों में देखिए, ये जो आपके पोषक तत्व है, इन सभी तत्वों में कुछ की आवश्यकता तो हमें अधिक होती है और कुछ की, अभी मैंने बोला विटामिन है तो उसकी कम मात्रा आवश्यक है। तो इस आधार पर या उपयोगिता के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया। एक दीर्घ मात्रिक तत्व समझिए आप, और एक होता है लघु मात्रिक, या यूं कहें तो ये अधिक मात्रा में आवश्यकता इनकी, और इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जो अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों को हम दीर्घ मात्रिक, अधिक, और एक और नाम दिया जाता है बृहद भी कहते हैं। और लघु जो होता है उसे हम एक और नाम देते हैं सूक्ष्म मात्रिक भी कहते हैं। कोई इंग्लिश माध्यम का बेटा है तो उसे मैक्रो, इसको मैक्रो कहते हैं और इसको माइक्रो कहते हैं। कौन कौन आपके बृहद में आते हैं? तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, ये कुछ ऐसे तत्व है जो किस में आते हैं? दीर्घ वाले में आते हैं। इधर अगर हम देखें तो जो आपके खनिज लवण है, जो जल की तो आवश्यकता इधर पचाने के लिए और पीना भी चाहिए, तो खनिज लवण के साथ हम किसको याद रखते हैं? विटामिन। जो विटामिन होता है उसे ट्रेस अमाउंट में ही लिया जाना चाहिए। तो वो कौन से तत्व में आता है? सूक्ष्म में आता है। तो ये याद रखिएगा कि लघु आपके दीर्घ में कौन से? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, और सूक्ष्म में खनिज लवण और विटामिन को याद किया जाता है। उसी के साथ जो आपका पोषक तत्व है, यह उपस्थिति या कार्बन की उपस्थिति के कारण दो प्रकार के होते हैं। तो एक कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरा कहलाता है अकार्बनिक। अगर जब हम कार्बन पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, तो हमें बताया जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें मुख्य तत्व कार्बन होता है। ठीक है, मतलब मेन रोल कौन कार्बन निभा रहा है। और अकार्बनिक वे होते हैं जिसमें मेन रोल कार्बन नहीं निभा रहा। जैसे इसका उदाहरण दूं तो जो आपका CH4 है, ये मीथेन है, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मीथेन है ये कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। लेकिन जो ये CO2 है यह कार्बनिक नहीं है, ये कौन सा है? अकार्बनिक। जबकि इसमें तो कार्बन है, हाँ भाई, कि इसमें तो कार्बन है, ये मुख्य रोल निभा रहा है, इसलिए इसको कौन सा तत्व? कार्बनिक। और हाइड्रोजन, लेकिन इस दोनों के मेन रोल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अकार्बन। बाकी और भी लेवल है समझाने के, लेकिन अभी जो मुझे समझाना है मैं इसी आधार पर समझा देती हूँ कि जो कार्बन मतलब मेन जो रोल कौन निभाता है? कार्बन निभाता है, वही कार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक जिसमें मेन कार्बन का नहीं होता। देखते हैं वे कार्बनिक यौगिक से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, प्रोटीन, इन्हें वृहद या मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और विटामिन भी कार्बनिक पोषक तत्व पर इन्हें कौन से कहते हैं? सूक्ष्म। मैंने बोला कम मात्रा मतलब सूक्ष्म, और ये तीनों की मात्रा अधिक, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वृहद कहते हैं। अकार्बनिक पोषक तत्व, तो ये अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं जिनमें खनिज लवण कौन कौन से? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, और उसी के साथ जल। इन्हें सूक्ष्म पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। तो ये जो है हमारा अकार्बनिक जो है आपका, वह जिसमें कार्बन वाला पोर्शन नहीं, पर कार्बन वाला पोर्शन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बाकी का हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, PPT की आवश्यकता है क्या?